किसी ने सही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक 24 साल के लड़के की जो एक सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वह रोजाना पैसे कमा करके घर आता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस कहानी में जीवन की अद्भुत सीख छुपी हुई है। और हमारे चैनल एंशिएंट बुक को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 ठेले लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वह काफी बूढ़े थे और काफी देर से वह सफर कर रहे थे। आखिरकार कुछ दूर और सफर करने के बाद वह चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर एक नौजवान युवक पर पड़ी जो उसी रास्ते से जा रहा था, और वह भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े फकीर को जाना था। तभी वह लड़का उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये गठरी बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं ज्यादा समय तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूं। तो क्यों ना तुम मेरी एक गठरी को ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनता है और उन फकीर से कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। कहिए, आपको कहां जाना है? ऐसा कहकर उस लड़के ने उन फकीर की एक गठरी उठा लिया और अपने कंधे पर ले लिया। तभी उस जवान लड़के को यह एहसास हुआ कि यह गठरी तो सचमुच बहुत भारी है। वह लड़का और फकीर दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर आगे बढ़ रहे थे और जब पूरी तरह से भीड़ से अलग हो गए तो वह लड़का उन फकीर से कहता है, बाबा, इस गठरी में आखिर ऐसा क्या रखा है जो यह गठरी इतनी भारी है? इस पर वह फकीर आदमी उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण यह गठरी में बहुत वजन है। उन फकीर की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगा, लगता है यह बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। फिर तभी उसके मन में एक ख्याल आया, मुझे क्या करना है? मुझे तो खाली यह गठरी दूसरे गांव तक पहुंचाना है, बस इतना ही। जैसे ही उसके मन में यह ख्याल आया, उसने तांबे के सिक्कों का ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर वह आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। लड़का हट्टा कट्टा था और काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसलिए वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है। किंतु वह फकीर अब भी किनारे पर ही खड़े थे। इस पर वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा, चलिए आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी ही होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और 2-2 गठरी लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पांव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन फकीर से कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वह फकीर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। उस लड़के ने जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह गठरी भी उसे बहुत ज्यादा भारी लगी, लेकिन उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही उस लड़के ने उन फकीर से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? यह गठरी भी बहुत वजन है। इस पर वह फकीर उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी भी बहुत वजन है। उन फकीर की यह सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वह यह सोच रहा था कि एक ठेले में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर यह सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो वह इतना धन लेकर चल रहे हैं।
लेकिन वह लड़का उन फकीर से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान राह आती है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। वह यह सोचने लगा, अरे यह तो सुनसान जगह है, अगर मैं यह सिक्के लेकर यहां से भाग जाऊं तो यह फकीर मुझे कब तक आएंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी पकड़ पाएंगे, और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूं, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूं, और वैसे भी यह बूढ़ा फकीर अब इन पैसों का क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूं। वो लड़का ये सब बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं ये क्या सोच रहा हूं, ये फकीर बाबा ना जाने कहां से आ रहे हैं और क्या करके इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर हावी होने लगे। वह लड़का 2 गठरी लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वह फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन याद रखना, इसे कहीं गिराना मत, कहीं यह गठरी खुल ना जाए। इस पर वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। सुनकर वह लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह गठरी भी उन फकीर से ले ली और देखते ही देखते वे दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगे। अब वह फकीर बिना कोई वजन लिए हुए आराम से पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, किंतु वह नौजवान लड़का जो पीछे था वह वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है, इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूं, ये सारी गठरी लेकर यहां से भाग जाता हूं। लड़के के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह यह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए, और उसके लालच ने ही उसे अपने लक्ष्य से भटका दिया था। जैसे ही लड़का उन फकीर से कुछ दूरी पर था, वह धीरे धीरे उनके पीछे से खड़ा होकर चुपचाप उन गठरियों को खोलने की योजना बनाने लगा। उसे यह सोचकर भी अच्छा लग रहा था कि वह जल्द ही इतना बड़ा धन पा सकता है जो उसे पूरी जिंदगी के लिए आराम से जीने का मौका देगा। उसके मन में यह विचार आता है, ये कोई नहीं जान पाएगा कि मैं इन पैसों को कहां से लाया, और अगर मैं इन्हें सुरक्षित रखूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। फिर वह लड़का एक सुनसान जगह पर पहुंचता है जहां दोनों के बीच कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने मौका देखा और चुपचाप फकीर से थोड़ी दूरी बना ली। फिर उसने उन गठरियों को खोलने का सोचा। जैसे ही उसने पहली गठरी खोली, वह हैरान रह गया। इसमें सोने के सिक्के नहीं बल्कि चांदी के सिक्के थे। उसकी खुशी थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी वह सोचने लगा कि चांदी तो फिर भी एक कीमती धातु है। अगले ही पल उसने दूसरी गठरी खोली, लेकिन उसमें भी उसे वही चांदी के सिक्के मिले। अब उसके मन में और भी शक उत्पन्न होने लगा। वह सोचने लगा, क्या यह फकीर मुझे धोखा दे रहे हैं? क्या इन गठरियों में सच में सोने के सिक्के नहीं हैं? वह गुस्से में आकर फिर तीसरी गठरी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसने तीसरी गठरी खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ घास और चूरा पड़ा हुआ था। वह पूरी तरह से चौंक गया और उसे समझ में आ गया कि उसने क्या गलती की है। तभी फकीर आकर खड़े होते हैं और हंसते हुए कहते हैं, बेटा, मैंने जानबूझकर तुम्हें यह सब नहीं बताया था। तुमने मेरे पास से पैसे की उम्मीद रखी थी, लेकिन असल में तुम अपनी असल कीमत से अनजान थे। तुम्हें यह सीखना था कि जीवन में कभी भी अपने लालच को ना बढ़ने दो। असल जीवन में धैर्य, मेहनत और संतोष ही सबसे महत्वपूर्ण है। धन और संपत्ति केवल भौतिक सुख की ओर ले जाते हैं, लेकिन वास्तविक शांति और सुख तुम्हारी आत्मा के भीतर है। फकीर की बातों को सुनकर वह लड़का सन्न रह गया।
उसने सोचा, कितनी बड़ी गलती मैंने की है। मैंने इस बूढ़े फकीर की मदद करने के बदले केवल अपने स्वार्थ को देखा। मुझे नहीं पता था कि जीवन की असल संपत्ति आत्मा और सद्गुणों में छिपी होती है, न कि बाहरी चीजों में। वह लड़का फकीर से क्षमा मांगते हुए कहता है, बाबा, मुझे माफ कर दें। मुझे अब एहसास हुआ है कि असली सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के शांति और संतोष में छिपे होते हैं। फकीर ने उसकी बातों को समझते हुए मुस्कुराया और कहा, बेटा, अब तुम्हारी आत्मा में सच्चे ज्ञान की शुरुआत हो चुकी है। जो तुमने सीखा वही असली संपत्ति है। अब तुम अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो। उस लड़के ने फकीर का आशीर्वाद लिया और अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष की खोज में आगे बढ़ गया। लड़के के मन में अब एक नया दृष्टिकोण आ चुका था। वह जान चुका था कि बाहरी दुनिया की दौलत और सुख शांति से ज्यादा जरूरी आत्मा का संतोष और अंतर्मन का शांत होना है। अब वह अपने जीवन में कुछ ठान चुका था। वह केवल बाहरी सुखों के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि अपनी आत्मा की शांति और संतुलन को प्राथमिकता देगा। उसने महसूस किया कि जब तक वह अपने भीतर का संतोष नहीं पा लेता, तब तक वह कभी बाहरी सुखों से असल खुशी नहीं पा सकता। वह धीरे धीरे अपने गांव वापस लौट आया। पहले जैसा लड़का नहीं था, वह बदल चुका था। गांव वाले उसे देखकर चकित हो गए। पहले वह जो लड़का हर वक्त अपनी स्थिति और संपत्ति को लेकर चिंतित रहता था, अब वह एक शांत और गंभीर व्यक्ति बन चुका था। लोग उससे पूछते, तुमने क्या सीखा जो इतना बदल गए हो? लड़का मुस्कुराकर जवाब देता, मैंने सीखा है कि असल संपत्ति पैसे या माल में नहीं होती। असली सुख भीतर होता है, आत्मा की शांति में। यही मेरी असली संपत्ति है। गांव के लोग उसकी बातों को सुनकर हैरान होते, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी उसे समझना शुरू किया। कुछ ने अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की और दूसरों ने उस लड़के से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन लिया। समय के साथ वह लड़का एक प्रेरणा स्रोत बन गया। अब वह फकीर की तरह गांव वालों को जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सिखाने लगा। वह उन्हें बताता कि किसी भी परेशानी का समाधान भीतर की शांति में ही छिपा होता है। हर व्यक्ति के पास अपनी समस्याओं का समाधान खुद के भीतर होता है, बस उसे जानने की जरूरत होती है। लड़का अब भी संतोष से भरा हुआ था, लेकिन वह कभी नहीं भूलता था कि जिस गलती से उसने सीखने का अवसर पाया, वही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा बन गई। उसने समझा कि जो बाहरी दुनिया में दिखावा होता है, वह केवल भ्रम है। असल सुख आत्मा की शांति और जीवन के सरलता में ही होता है। उसकी कहानी गांव के छोटे से कोने से दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे एक ऐसे इंसान के रूप में याद करते थे जिसने बाहरी दुनिया की दौलत को छोड़कर असल सुख को ढूंढ निकाला था। वह एक साधारण आदमी था, लेकिन उसकी शिक्षा और सोच ने उसे असाधारण बना दिया था। एक दिन बहुत सालों बाद उस लड़के ने फकीर से एक अंतिम मुलाकात की। फकीर ने उसे देखा और कहा, तुमने अपनी यात्रा पूरी की। तुम अब उस स्थान पर हो जहां तुम्हें आत्मा की असली शांति मिल चुकी है। याद रखो, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यात्रा खुद को जानने की यात्रा होती है और तुम उसे पूरा कर चुके हो। लड़का मुस्कुराया और उत्तर दिया, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे दिखाया कि असल सुख जीवन के भीतर ही होता है। अब मैं जानता हूं कि सच्ची संपत्ति क्या होती है। फकीर ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब तुम्हें किसी चीज की तलाश नहीं है। तुम्हारी यात्रा अब खत्म हुई है, लेकिन यह ज्ञान तुमसे कभी नहीं जाएगा। लड़का फकीर का आशीर्वाद लेकर अपने घर लौट आया, जहां उसने जीवन भर शांति और संतोष से अपना जीवन जिया और दूसरों को भी यही सीख दी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए एंशिएंट बुक। धन्यवाद।